जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 8 जनवरी के दिन कैसी रहेंगी लिब्रा के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 8 जनवरी के दिन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 8 जनवरी के दिन। डेविल की एनर्जी है, डेविल। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, स्टकनेस की, हैंगमैन की। तो या तो आप स्टक हैं या तो फिर आपके पार्टनर। लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो यहाँ पर 6, 12, 18 मून की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं आपके पार्टनर, स्टक हैं, इनका नज़रिया पलट चुका है, या फिर ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। जस्टिस की एनर्जी है 11, 6, 17 स्टार की एनर्जी है 17 एंड 12, 29 जस्टिस। जस्टिस चाहिए किसी को, कोई चाहता है, मतलब किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे उसके साथ गलत हुआ है एंड अब वो सही करना चाहता है सारी चीज़ें। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धन, सभी सभी इक्वल है। इधर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के साइन लगभग इक्वली आ रहे हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आप लोगों के लिए 12, 4, 5, 1, 5, 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 एंड 15, तो 5, 15 भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है, तो इसमें कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकते हैं आप लोग, एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग लवर्स हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में ये दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अगर आपसे मैरिड हैं तो इन्होंने इस मैरिज को, यस, इस मैरिज को लेकर के इनके ऊपर टॉवर आ चुका है, जैसे कि मैरिज नहीं हो पाएगी, या फिर इनको लग रहा था कि बहुत आसान है सब कुछ, लेकिन चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। ओके, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी यहाँ पे दिख रहा है कि टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, कोई सच्चाई सामने आ गई है, किसी तरीके से लाइफ स्टक हो गई है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। 4, 5, 9 की एनर्जी है। 9 का मतलब हर्मिट। तो हर्मिट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, या फिर अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो इन्होंने इस मैरिज को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट हो रही थी, या फिर आपके पार्टनर आपको बुली कर रहे थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे। तो अब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने कभी भी आपको वैल्यू नहीं किया है। मे बी आपने इनको अपना अनकंडीशनल लव ऑफर किया है, लेकिन आपके पार्टनर ने उस लेवल पे कभी भी आपको लव नहीं किया। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त आपसे इंटेंस अट्रैक्शन फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही वो पर्सन हैं जो इनसे सच्चा प्यार करते हैं, एंड आपके लिए आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इतना आसान भी रास्ता नहीं है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी जो होती है, मतलब ट्विन फ्लेम की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इतना आसान नहीं होता है कि बस आपको प्यार हुआ एंड आपकी मैरिज हो गई, या फिर आप लोग रिलेशनशिप में आ गए। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ते हैं। तो 516 एंड 156 ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बीच में हुआ है, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारा अपोजिशन हो सकता है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं। क्योंकि वही चीज़ है कि ये प्यार इतना आसान नहीं होता है। सच्चा प्यार अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ आसान नहीं है। जो भी चीज़ प्योर है वो कीमत लेती है, वो वैल्यू अपनी निकाल लेती है। मतलब वही चीज़ है कि आपको पेमेंट उतना करना पड़ जाता है। तो चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप लोग लवर्स हो,
जितना पेमेंट है ट्रू लव का उतना तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन हो पाएगा, उसके बाद ही चीज़ें सही हो पाएंगी। ओके, तो 55 भी किसी को दिखाई पड़ रहा होगा। 55 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ सही होगा। 55 मतलब 5 1 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। मतलब जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी भी तरीके से जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपसे प्यार किया है तो आप पर सिर्फ इनका हक है। अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई सूटर भी है आपका, तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर उससे फाइट करने के लिए तैयार हैं। ओके, 4 5 9 1 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर या तो सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, सूटर्स हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेविल का काम कर रही हैं। ओके, मतलब वही चीज़ है कि इस चीज़ को टफ बनाने के लिए कोई ना कोई चैलेंज सामने आता ही जा रहा है। फाइनली यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस या एम्प्रो की तरह देख रहे हैं। एंड 4 3 7 इल्यूजन की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये किसी तरह के इल्यूजन में थे। यस, मे बी आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने या तो खुद को अंडर एस्टिमेट किया है या तो फिर आपको किया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में हो सकते हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी में हो सकते हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दी हो सकती है, उस इल्यूज़न से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पे इल्यूज़न भी बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि लास्ट में डेविल का कार्ड आया था। तो जो डेविल होता है वो हमेशा इल्यूज़न क्रिएट करने का काम करता है। इल्यूज़न का मतलब ये भी है कि जैसे मे बी आपके पार्टनर के साथ आपकी बनती नहीं है, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके जो पार्टनर हैं वो पहले आपको हमेशा आपके साथ ईगो फाइट करते थे, आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते थे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 क्वीन है, 1 किंग है। इसका मतलब ज़्यादातर तो सिचुएशन ऐसी है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मेल हो सकते हैं एंड उनकी लाइफ में 2 फीमेल पार्टनर हो सकती हैं, या फिर यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में 2 मेल हो सकते हैं। ओके, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जैसे जो क्वीन ऑफ सॉर्ड थी, जो कल को आपको प्रायोरिटी नहीं देती थी, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, आपसे बहुत ज़्यादा फाइट करती थी, मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन फिर जब इनको लगने लगा कि आप किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे तो ये अपना स्वीट जेस्चर लेके आपके पास आ गई, ये दिखाने के लिए कि यही आपकी ट्विन फ्लेम है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ वो। क्योंकि लास्ट में डेविल का कार्ड आ रहा है, डेविल जो होता है वो इल्यूज़न दिखाता है एंड ये जो लव का कप आ रहा है ये उधर से ही आ रहा है। मतलब डेविल जो है वो लव का कप दे रहा है कि देखो मैं ही हूँ तुम्हारी ट्विन फ्लेम, मैं ही हूँ तुम्हारी सोलमेट, तुम मुझे एक्सेप्ट करो। क्योंकि वो डेविल जानता है कि ये एक लिमिटेड टाइम तक के लिए, देखिए 5 5 10 की एनर्जी है, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन टाइमिंग आने से पहले हमेशा कोई डेविल की एंट्री हो जाती है, जिससे कि वो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके, जिससे कि आप लोगों का यूनियन ना हो सके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है वही बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मेरा प्यार सच्चा है, तुम उसको छोड़ दो। एंड इस सिचुएशन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर, ऐसी भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 2 क्वीन दिखाई पड़ रही हैं, एक क्वीन है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है एंड एक है जो एम्प्रेस है, जिसके लेवल पे कोई आ नहीं सकता। तो बस सीधी सी बात है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप एम्प्रेस हैं एंड ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये सुधर नहीं सकती है, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, मतलब चीज़ों को शुगर कोट किया जा रहा है, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि 3 4 7 की एनर्जी है, 7 का मतलब इल्यूज़न। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये एम्प्रेस बन के दिखा रही है, ये ऐसा दिखा रही है कि मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पे कार्ड आ चुका है डेविल का, ये देखिए फिर से डेविल आ गया। ये थर्ड पार्टी जो है यही डेविल है, ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि चीज़ें सही हो पाए। ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ज़्यादातर ये मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है एंड आप बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा रियल पार्टनर कौन है। ये देखिए ट्रू लव का कप आपके हाथ में है,
मतलब कि आप सच्चा प्यार देना चाहते हैं, आप ट्विन फ्लेम को पाना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि इनमें से सही कौन है, किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ना किया जाए, किसको अपने लव का कप दिया जाए, किसके साथ कंटिन्यू किया जाए। तो 15/3 18 की एनर्जी है। 18 का मतलब देखिए होता है मून की एनर्जी। तो मून का मतलब होता है नेगेटिव सिचुएशन, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, डिल्यूज़न, सब कुछ होता है मून में। क्योंकि रात के टाइम पे सिर्फ जैसे कहा जाता है कि काला रंग, जो ब्लैक चीज़ होती है, वहाँ पे आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि 15/3 18, यस, ये जो किंग, ये जो एम्प्रेस है, मतलब ये जो एम्प्रेस बनने का ड्रामा कर रही है, ऐसा दिख रहा है कि इसको फील हो रहा है कि जैसे आप स्टक हैं, आप उसको अपनी लव का कप नहीं दे रहे हैं, आप श्योर नहीं है कि वाकई में यही मेरा पार्टनर है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये रियल डेविल की एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब वही चीज़ है कि आपसे वेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप अभी थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत होके बैठिए, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है, आज नहीं तो कल। तो वही चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर ये डेविल जो भी है वो अपना असली रंग आपको दिखाई देगा जल्दी, क्योंकि डेविल के अंदर पेशेंस नहीं होती है। डेविल जो होता है वो एनर्जी ही फायरी होती है, एंड फायर के अंदर कभी पेशेंस नहीं होती है। तो ये थोड़े ड्रामा हमेशा थोड़े दिन चल सकता है, पूरी लाइफ नहीं चल सकता। तो आपको थोड़े दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, ये जो डेविल है ये अपना असलियत आपको दिखा देगा। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। वैसे मैंने बता तो दिया है, फिर भी आप बताइए। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है कि आपको रुकने की ज़रूरत। ये देखिए डोंट स्टॉप, वेट, दोनों चीज़ें आ गई। दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं डिवाइन? डोंट स्टॉप एक तरफ आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ वेट। देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आ रहा है। मे बी आपके अंदर फीलिंग ऐसी आ रही हो कि आपको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वेट कीजिए। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि वेट कीजिए। ओके, तो फिलहाल आपको वेट ही करना है, क्योंकि मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप जल्दबाजी में डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस वक्त आप इल्यूज़न में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं। कन्फ्यूज़न में डिसीजन कभी सही नहीं होते हैं। ठीक है। जय माता दी।